ऐवान सदर में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को एजाज़ात से नवाजा। एयर मार्शल कासिम हमाद, एयर मार्शल शकील गजनफर, मेजर जनरल सईदुर रहमान सरवर, मेजर जनरल ताहिर मसूद अहमद और एयर मार्शल शकील सफदर को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया गया। कैप्टन सैयद आमिर रजा को बेमिसाल बहादुरी और फर्स्ट नाजी पर सितारे बसारत से नवाजा गया। तकरीब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी मौजूद थे। लाशों की सियासत करने वालों के अज़ाइम नाकाम बना देंगे। किसी भी सड़क या शारा को ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत सूबे के मजलूमों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का क्वेटा में हाई अचीवमेंट अवार्ड की तकरीब से खिताब कहा, हुकूमत किसी भी किस्म की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगी। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस में निहत्ते अफराद को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज 2025 से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। कहा कि रमज़ान रिलीफ पैकेज गिलगित और आज़ाद कश्मीर के लिए भी बिला तफरीक मुतारिफ कराया गया है। डिजिटल वॉलेट के शफाफ निज़ाम के जरिए मुस्तक़िल तक रमज़ान पैकेज पहुँचाया जा रहा है। डिजिटल वॉलेट के मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने रमज़ान पैकेज पर आगाही मुहिम मज़ीद बेहतर बनाने और जामे रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत की। और कराची में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। कमिश्नर कराची के मुताबिक शहर में एहतजाज, मुजाहिरों और रैलियों पर पाबंदी आयद होगी। 5 या उससे ज़ायद अफराद के इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। दफ़ा 144 का नफाज अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल में रखने के लिए किया गया। पाबंदी का इतलाक़ फौरी नाफिजुल अमल होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।